भाजपा के नेता ऐलान कर रहे हैं। इस बार प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं और ऐसे में बीजेपी के नेता ऐलान कर रहे हैं। देखिए, आपको जो तस्वीर दिखा रही हूँ, मिथिलेश तिवारी हैं। उन्होंने कहा है कि गाली गलौज करवा रहे हैं प्रशांत किशोर। 2025 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कहा था 25 सीट आई तो राजनीति छोड़ दूंगा, फिर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा बयान दे रहे हैं भाजपा के नेता, सुनिए। में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज के इस प्रेस को संबोधित करने के लिए हमारे मध्य भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सैयद शहनवाज हुसैन जी उपस्थित हैं। साथ ही बिहार सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय मिथिलेश तिवारी जी, विधान परिषद में मुख्य सचेतक आदरणीय जनक राम जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं माननीय विधायक आदरणीय जीवेश मिश्रा जी, माननीय विधायक एवं भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के प्रवक्ता आदरणीय मनोज शर्मा जी और अपने चुनाव आयोग के संयोजक राकेश ठाकुर जी यहाँ उपस्थित हैं। मैं विनम्र निवेदन करता हूँ आदरणीय शहनवाज हुसैन जी से कि वे आज के इस प्रेस वार्ता को संबोधित करें। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला है और जिस प्रतिनिधि मंडल में श्री मिथिलेश तिवारी जी, श्री जीवेश मिश्रा जी, श्री जनक राम जी, दानिश इकबाल जी और राकेश ठाकुर जी उस प्रतिनिधि मंडल से मिले। जैसा कि आप सभी को मालूम है, बांकीपुर चुनाव में, उपचुनाव में प्रशांत किशोर चुनाव लड़ने आए। पिछले विधानसभा चुनाव में भी वो चुनाव लड़ने आए थे। सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ऐसा स्पेस बनाया था जैसे लगे कि चुनाव के मैदान में हर जगह उनका उम्मीदवार जीत रहा है। लेकिन खोदा पहाड़ निकली चूहिया, नतीजा कैसा निकला आपको मालूम है। हर जगह जमानत जब्त हुई, लेकिन माहौल जमानत जब्त वाला सोशल मीडिया पे नहीं बनाया था, क्योंकि वो जितना बोलते थे उससे ज़्यादा पैसा खर्च करते थे। और इसलिए अभी प्रजातंत्र में जो चुनाव लड़ने के लिए सभी का स्वागत है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से वो पैसे के दम पर फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट चलाकर जनता को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, इस विषय को लेकर जनता और आप सभी के सामने ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है और हमारा डेलीगेशन जाकर मुख्य चुनाव आयुक्त से मिला भी है। माननीय चुनाव आयोग को अभी अभी हम सब ने एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग ईसीआई के नियम में बहुत स्पष्ट है कि विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, किसी भी प्रत्याशी के लिए अधिकतम चुनावी खर्च की सीमा सिर्फ और सिर्फ 40 लाख। बांकीपुर उपचुनाव में आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशांत किशोर ने कानूनी सीमा को ठेंगा दिखाते हुए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया है और सीमा क्रॉस कर चुके हैं। उसके प्रमाण भी हम लोगों ने चुनाव आयोग को दे दिए। आयोग की नजर से बचने के लिए ठगी का सारा पैसा सीधे अपने खाते में न देकर अलग अलग शेल फर्जी कंपनी के जरिए सोशल मीडिया पर करोड़ों रुपए लगाए जा रहे हैं। जनता को भ्रमित करने के लिए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पैसे से इन्फ्लुएंसर को खरीदकर चुनाव लड़ा जा रहा है। इस इन्फ्लुएंसर को लगभग 20,000 से 30,000 प्रति वीडियो देकर उनसे मन मुताबिक बयान खरीदे जा रहे हैं। अगर उनके सभी पेजों को खर्चों का अंदाजा लगाया जाए तो ये करोड़ों में होगा।
ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने करोड़ों रुपए ऐसे ही लगाए थे। यह सारा खेल प्रशांत किशोर की कुछ फर्जी कंपनियों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, न्यूज लाइट हाउस LLP नामक कुछ कंपनियां शामिल हैं, जिसके प्रमाण हम लोगों ने चुनाव आयोग को दिए। गौर करने वाली बात यह है कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड और न्यूज लाइट हाउस LLP दोनों का रजिस्ट्रेशन का जो पता है वो 31 पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, नई दिल्ली 110057 है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर की पत्नी की कंपनी वेदास वेंचर प्राइवेट लिमिटेड का पता भी इसी परिसर में, इसी बिल्डिंग में, 2nd फ्लोर, पश्चिम मार्ग, वसंत विहार, दिल्ली में ही है। इसका मतलब यह है कि सब प्रशांत किशोर की प्रॉक्सी बेनामी कंपनियां हैं जो चुनाव में करोड़ों रुपए लगा रही है, और ये पैसा प्रशांत किशोर का ही है। आप लोगों को जानकारी के लिए बता दो कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स अक्टूबर 2023 में बनी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसकी चुकता जो पूंजी मात्र 5 लाख रुपए है। इंटरनेट या सोशल मीडिया पर इसका कोई स्वतंत्र व्यावसायिक वजूद और क्लाइंट पोर्टफोलियो नहीं है। ECI के नियम के अनुसार किसी विधानसभा चुनाव में विधानसभा प्रत्याशी का खर्च कानूनी सीमा 40 लाख है। प्रशांत किशोर की इस खर्च में उम्मीदवार को सीधे बैंक खाते में न दिखाकर ऐसी डमी कंपनी सिंपल सेंस एनालिटिक्स ISPT कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तीसरे पक्ष, थर्ड पार्टी का खर्चा बनाकर खपाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि 5 लाख की कंपनी जिसके पास न कोई दफ्तर है न कर्मचारी, ये चुनाव के ठीक पहले 4.5 करोड़ कहां से लाती है? ये सीधी मनी लॉन्ड्रिंग और चुनावी भ्रष्टाचार का मामला है। इसी तरह हजारों फर्जी बॉट अकाउंट बनाकर सोशल मीडिया पर झूठ फैलाकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर के पास जमीन पर वास्तविक जनता का कोई समर्थन नहीं है। अपने कृत्रिम लहर गढ़ने के लिए नकली बॉट, कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है। जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट होता है वो किसी का होता नहीं है। एक बार में 5,000 10,000 कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट बनाकर और उसको सिर्फ जो पोस्ट है उसको वायरल किया जाता है, जबकि कोई वास्तविक में नहीं होता है। और ये काम पिछले विधानसभा में भी उन्होंने किया था। इसलिए सोशल मीडिया पे जो दिख रहा था और जो जमीन पे वोट में दिखा, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। और इसी वजह से जो कंप्यूटर जनरेटेड अकाउंट का सहारा लिया जा रहा है, सोशल मीडिया की इन कंपनी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि पर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार इस तरह के AI और बॉट्स का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यानी उसमें भी वो पैसा लगा रहे। जो सीमा 40 लाख की है उससे ज्यादा ही आपने खर्च कर दिया तो क्या जवाब देंगे? वो आपको चुनाव आयोग को देना है। हम लोगों ने पूरा चुनाव आयोग को ये सब जाके डॉक्यूमेंट विथ प्रूफ दिया है। मैं मोटे पॉइंट इसके अंदर आपके बीच में रख रहा हूं। आप सभी को सोशल मीडिया कंपनीज की नीतियों का सीधा उल्लंघन है। आप जानते हैं कि ECI का भी स्पष्ट निर्देश है कि कोई भी राजनीतिक दल फर्जी बॉट अकाउंट्स का इस्तेमाल करके चुनाव को प्रभावित नहीं कर सकता। ये पूरा चुनाव उनका फर्जी अकाउंट और फर्जी बॉट अकाउंट खरीद कर ही हो रहा है। इसमें यह भी ध्यान देने की बात है कि कई अकाउंट तो देश के बाहर हैं। जैसे मैथ्यू हजर्ड की जो लोकेशन है उनके अकाउंट की सीधे लंदन में दर्ज है। इन अकाउंट के जरिए जनता को केवल अभद्र भाषा और गालियां फैलाई जा रही। आप देखते होंगे जो कोई कमेंट देते हैं तो बीजेपी के बारे में, नेताओं के बारे में सिर्फ गाली गलौज, अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कोई व्यक्ति नहीं होता,
देखने वाले को लगता है कि कोई बिहार का व्यक्ति कमेंट कर रहा है, जबकि ये सब सिर्फ जो है वो बॉट अकाउंट से किया जा रहा है। हम लोगों ने इससे संबंधित डिटेल जो दस्तावेज अभी चुनाव आयोग को दे दिया हम लोगों ने, जो शेल और प्रॉक्सी कंपनी तथा इन्फ्लुएंसर के माध्यम से करोड़ों रुपए बहाए जा रहे हैं, उसका दिशा निर्देश को नहीं मान रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं। कैसे हम लोग कह रहे हैं, कैसे विदेशी अकाउंट के माध्यम से जनता को झूठ और भ्रम फैलाया जा रहा है। सैकड़ों बॉट से और एआई के माध्यम से नकली जन समर्थन दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्या इस तरह बॉट्स, एआई, चुनाव आयोग का दुरुपयोग करना मेटा के आदर्श आचार संहिता एमसीसी के दिशा निर्देश की अवहेलना नहीं है? हम भारत के निर्वाचन आयोग, प्रवर्तन निदेशालय ईडी से मांग करते हैं कि सिंपल सेंस एनालिटिक्स, वेदास वेंचर्स के बैंक खातों, पैसों का स्रोत और ट्रांसफर ट्रेल की पूरी जांच कराई जाए। इसके लिए भी हमने आज मांग की है, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि वो इसकी जांच ईडी से कराएं। इस तरह यह साफ होता है कि प्रशांत किशोर का कोई जन समर्थन नहीं है। इनका पूरा चुनाव जनता के भरोसे नहीं बल्कि पैसे के भरोसे। ये पूरी तरह पैसा के दम पर, जहां पूरे बिहार के चुनाव में जितना बॉट्स अकाउंट खरीदने में, फर्जी अकाउंट खरीदने में पैसा लगाया, वहां ये एक विधानसभा में जहां सिर्फ 40 लाख की सीमा है, उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। हम लोग इसलिए जन समर्थन का झूठा दिखावा, सोशल मीडिया पर पैसे और एआई के दम पर समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने 2025 के चुनाव में ऐसा करने पर उनको औकात दिखाई थी और उनके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई थी। प्रशांत किशोर पूरी तरह पॉलिटिकल ठगी कर रहे हैं, लोगों को भ्रम पैदा करते हैं। सिर्फ उनकी 4 लाइन में 2 लाइन अपनी तारीफ होती है और 1 लाइन दूसरे की आलोचना होती है। अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बताना, कभी मीडिया के भी सवाल हो तो मीडिया के पत्रकार को ही झूठा बताना, ये उनकी आदत बन गई है, उनकी लत बन गई है। और उनको अच्छी तरह से ये समझा जा रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल की मदद करने के लिए, उनके राष्ट्रीय जनता दल का सहयोग करने के लिए वो चुनाव मैदान में खड़े हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं। अब कुछ बातें मिथिलेश तिवारी जी रखेंगे। ये देंगे आपको सब देंगे। मित्रों, माननीय शाहनवाज जी ने बहुत सारी बातों का खुलासा आपके बीच में किया, लेकिन इसमें यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि कई अकाउंट देश के बाहर हैं। जैसे मैथ्यू हजार्ड @MAT30185, इसकी लोकेशन सीधे लंदन में दर्ज है। ये लंदन से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, दिल्ली के बसंत कुंज से भी लड़ रहे हैं और यहां तो एयर में लड़ ही रहे हैं सब आपको। और साथ ही साथ जब भी कोई पोस्ट जा रहा है सोशल मीडिया पर, तो ये पूरा बॉट के माध्यम से मशीन गाली दे रहा है, आदमी नहीं है। पूरी तरह उसको एक सिस्टम से गाली गलौज कराया जा रहा है। और मुझे याद है कि जब पार्लियामेंट का चुनाव चल रहा था तो इन्होंने अपने आप को पूरा न्यूट्रल दिखाया और इनके 200, ये इसी प्रकार के 200 लोग अलग अलग चेहरा बना करके और बक्सर में भी दिखाई देते थे। और चुनाव खत्म हुआ तो लापता हो गए। और इस बार जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो आप लोगों को याद होगा कि उन्होंने एक घोषणा किया कि नीतीश कुमार को अगर 25 सीटें आ जाएंगी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश कुमार जी ने सरकार भी बनाई, मुख्यमंत्री भी बने। अब भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी जी को मुख्यमंत्री सौंप करके उनके बेटे भी आज मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और सबसे बड़े प्रचंड बहुमत से आज एनडीए की सरकार चल रही है। तो प्रशांत किशोर जी कहते कुछ है और करते कुछ है, कथनी और करने में तो बड़ा अंतर है। दूसरी बात है कि ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल एक्ट है, इसका ये सीधा सीधा उल्लंघन कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। और
एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल साजिश कर रहा है। ये जो है वो नहीं, जो है वो नहीं दिख रहा है। मतलब ये, मैं तो ये कहूंगा अगर सामान्य भाषा में, तो इन्होंने किसी से सुपारी ली है और इसीलिए आज ये इस प्रकार का भ्रम फैला करके चुनाव लड़ रहे हैं। बांकीपुर की जनता इनको वो धोबिया पाट देगी, ये जीवन भर याद रखेंगे। और दूसरी बात, करप्ट प्रैक्टिस का एक जीता जागता उदाहरण है। आप सोचिए, जहां इनकी पत्नी के नाम पे कंपनी है, ठीक उसी बिल्डिंग में एक दूसरी कंपनी है जो सीधे सीधे यहाँ फंड मैनेजमेंट कर रही है, प्रचार में अपना पूरी तरह से ताकत झोंके हुई है। उसका इस चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने चुनाव आयोग को जाकर के, मुख्य चुनाव पदाधिकारी जो बिहार के, उन्हें हम लोगों ने पूरा दस्तावेज दिया है और कहा है कि जब 40 लाख की ही लिमिटेशन है और अभी तक करोड़ों रुपए खर्च हो गए और पूरा बैंक डिटेल, सोशल मीडिया का अकाउंट, पेमेंट का पूरा शेड्यूल सब हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। और इनका झूठ, इनका जो भ्रामक प्रचार है, ये सब चीज सामने आएगा। और जैसा कि शाहनवाज जी ने कहा, इनकी हालत है इसकी टोपी उसके सर कर दे। और ये बहुत बड़े बहरूपिया है, ये घंटे घंटे अपना चादर बदलते हैं, चादर का रंग भी बदलते हैं। तो ऐसे बहरूपिया को बिहार की जनता ने तो रिजेक्ट कर ही दिया। स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी की ये धरती है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिसे भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर के रूप में आज बैठे हैं, और बांकीपुर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता इस बात के लिए भी समर्थन बीजेपी को इस बार अलग से कर रही है कि बिहार को इतना बड़ा सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और इसीलिए इसमें इनका कोई दाल गल नहीं रहा है। अब ये कभी कलकत्ता जाते हैं, वहां से घोषणा करते हैं कि 11 बजे तक, तो वहां भी दाल नहीं गली। जो काम ये करते थे अब उसके लिए कोई ठेका इनको मिल नहीं रहा है। तो ये दूसरा ठेका लेकर के और चुनावी कैंडिडेट का बहाना ओढ़ करके और ये बीजेपी को हराने के लिए तरह तरह का प्रयोग कर रहे हैं। तो इनका तो चेहरा हम लोगों ने बेनकाब कर दिया है। और यही वजह है कि इनके पार्टी के चुनाव लड़े हुए लोग हों या पीछे इनके नेता रहे हों, तेजी के साथ भारतीय जनता पार्टी में आकर अभी उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को ही अस्थायी पार्टी समझते हुए वो पुनः वापसी कर रहे हैं, अपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। उनका साथ छोड़ करके आज के दिन में सब लोग भाग रहे हैं और उनका करामात सब देखिएगा तो आपको आश्चर्य लगेगा। ठीक से इसमें तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट लाइक 5 और ट्वीट 200, रीट्वीट 240, सोशल मीडिया पोस्ट लाइक 10, रीट्वीट 55, उसको रीट्वीट किया गया 55, 100, 150, 200। मतलब मशीन तंत्र के सहारे इस चुनाव को लड़ना चाह रहे हैं और जीतना चाह रहे हैं। जनवल जन समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। मशीन का उपयोग करके चुनाव को जीतना चाहते हैं। हम तो साक्ष्य के साथ, प्रमाण के साथ आपको बता रहे हैं कि सैकड़ों अकाउंट ऐसा है जो किसी व्यक्ति का है ही नहीं। आपको आश्चर्य लगेगा कौन जनरेट किया है, कहां से आया है। ये ऐसे ऐसे सोशल मीडिया में रखे हुए इनके अकाउंट्स हैं जो ओरिजिनल है ही नहीं, व्यक्ति का है ही नहीं। बाट अकाउंट बना करके आप देखते होंगे कि तुरंत किसी का पोस्ट आया, उसमें घुस के गाली गलौज करना और फिर बाहर निकल जाना। ये सारी प्रवृत्ति के सहारे बिहार में चुनाव नहीं जीत सकते हैं और बिहार की महान जनता ने इनको नवंबर में सबक सिखा दिया। ये वही प्रशांत किशोर जी हैं। जरा आप याद करिए कि चुनाव के पहले नवंबर चुनाव में याद करिए कि इस प्रकार का वातावरण बना रहे थे कि चांद हम ही बनाए हैं, सूरज हम ही बनाए हैं, देश का प्रधानमंत्री हम ही बनाए हैं, कई सभी राज्यों के मुख्यमंत्री हम ही बनाए हैं। और वही प्रशांत किशोर जब अपने लिए लड़ाई लड़ने उतरे तो अपने पार्टी के किसी कैंडिडेट का जमानत इस बिहार में नहीं बचा पाए। टोटल छद्म प्रवृत्ति से इस चुनाव को लड़ा जा रहा है और हम लोगों ने विस्तार पूर्वक चुनाव आयोग को एक एक बात जमा करके जानकारी दिया है कि 40 लाख की जो लिमिट है
उसको तोड़कर कई गुना पैसा प्रशांत किशोर ने खर्च कर दिया है। बांकीपुर चुनाव में इसकी जांच करें। धन्यवाद। जनक राम जी कंक्लूड करेंगे इस वार्ता को अपने संबोधन के माध्यम से। जनक राम जी। चलिए, प्रेस मीडिया साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं और विस्तार से सभी शहनवाज साहब जी, मंत्री मिथिलेश तिवारी जी, पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा जी के माध्यम से आपके बीचों में बात आ गई है। आप सजग है, समझदार है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आप सब जानते हैं कि प्रशांत किशोर जी के पास बांकीपुर विधानसभा के न नौजवान है, न किसान है, न दलित है, न पिछड़ा है। उनके पास उस क्षेत्र में कोई मतदाता उनके समर्थन में नहीं है। अब समर्थन झूठिया बनाने के लिए बाहर से लोगों को हायर करके बांकीपुर विधानसभा को दिग्भ्रमित करके, जनता को धोखा दे करके अपने आप को जनता के बीच में बने रहने का उनका एक हथकंडा है। ये सीधे दिखा रहा है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता, महात्मा गांधी जी का नाम ले लेकर के ये अपमान है, अंबेडकर जी का अपमान है, संविधान का अपमान है और बांकीपुर जनता की अपमान है। ये बिहार के चुनाव जो बांकीपुर विधानसभा का हो रहा है, ये सारे हथकंडा प्रशांत जी के जनता चुनाव में 30 तारीख को जवाब देगी और वह जवाब मिलने के पहले जो माननीय मंत्री जी ने बताया है कि वो रास्ता अख्तियार कर चुके हैं पंजाब के लिए, ये चुनाव के पहले उन्होंने ये सुनिश्चित है कि जनता जवाब देगी और पंजाब के तरफ वो रुख मोड़ चुके हैं। ज्यादा कुछ ना, सारी बात आपके बीच में आई है। सबको धन्यवाद। प्रश्न है तो करते लेंगे जी।